तो जो दूसरा भाग है, हम देख ही रहे हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये 36 से 51 तक होता है। तो उसमें जो 41 नंबर था वो दो दशाओं के बारे में बता दिए थे। उसके बाद जो आपका 42 नंबर है, ये देख सकते हैं कि काम, तो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रस्तुति सहायता। प्रस्तुति मतलब मैटरनिटी रिलीफ, मतलब प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, मतलब कि जो आपका काम करना है, किसको कितना करना है, उसके बाद कब छुट्टी मिलना है, क्या मिलना है, वो सब सारी चीज़ें 42 नंबर में आपके काम के प्रति दिया हुआ है। 43 नंबर जो है वो मजदूरी, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, लिविंग वेजेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर, मतलब कि यह तय किया जाएगा कि वर्करों को कितना पैसा देना है, उनका मजदूरी कितना होगा, ये सब सारी चीज़ जो है वो आर्टिकल नंबर 43 में दिया गया है। 43A प्रबंध, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, मतलब उद्योग का बनाना, लोगों को रोजगार देना, ये सब सारी जो चीज़ें हैं वो प्रबंध कैसे करना है, वो सब सारा चीज़ें 43A में दिया गया है। उसके बाद जो 43B होती है वो होती है सहकारी समिति, सहकारी समिति का उन्नयन। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब कि जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका प्रमोशन कैसे करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, ये सब सारी चीज़ें 43B में दिया गया है। उसके बाद जो हमारा ये एक तरीका से बहुत ही चर्चित वाला जो हम लोग का आर्टिकल होता है वो होता है 44 सम्मान, नागरिकों के लिए एक सम्मान सिविल संहिता, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, मतलब कि ये कहीं कानून हर जगह रहेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये जो सबसे पहले लगाया गया था ये उत्तराखंड में लगाया गया है, यही यूनिफॉर्म सिविल कोड इसके लिए बहुत ही क्या होता है कि चर्चा में रहता है यह। उसके बाद जो 45 नंबर है वो है 6 मतलब प्रारंभिक शिक्षा शैक्षिक व्यवस्था की देखरेख, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान। जो 45 नंबर है प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर, मतलब कि बच्चों का देखरेख, शुरुआती देखरेख, एंड एजुकेशनल टू द चिल्ड्रेन, फिर बच्चों की शुरुआती शिक्षा जो कि 6 साल से कम के हैं, बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, उनका सारा जो कुछ भी होता है वो 45 नंबर में दिया गया है। 46 नंबर हो गया आपका जातियों, मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों का काम। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन। जो 46 नंबर है उसमें यह बतलाया गया है कि जो अनुसूचित जाति होते हैं, अनुसूचित जनजाति होते हैं, और या फिर और भी जो दुर्बल वर्ग के लोग होते हैं, समाज होते हैं, उनका शिक्षा और अर्थ, मतलब रुपया पैसा ये जो होता है उसको अर्थ कहते हैं, तो उस सब के संबंधी जो हितों का काम होगा वह 46 नंबर में दिया गया है। 47 नंबर जो होता है वो हमारे जीवन से रिलेटेड होता है। पोषाहार स्तर और जीवन रेखा को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। तो राज्य का क्या कर्तव्य होता है कि ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, जो हमारे भोजन है उसका लेवल इंक्रीज करना, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और जो हमारा रहन सहन है उसका स्टैंडर्ड भी अच्छा करना, एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, और जो स्वास्थ्य है, जो सरकारी स्वास्थ्य विभाग है उसको भी ठीक करना। ये 47 नंबर में ये पूरा दिया गया है। 48 नंबर जो है वो कृषि से रिलेटेड है, कृषि और पशुपालन का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, मतलब कि जो भी आप देख सकते हो डेयरी फार्मिंग, ये सब जितना भी कृषि से लेकर सब कुछ है वो 48 नंबर में दिया गया, इसीलिए सरकार इस सब सारी चीज़ों को बढ़ावा देती है। उसके बाद आपका आता है 49 नंबर, जिसमें वन्य जीवों के बारे में बताया गया है। 50 नंबर पृथक कैसे अलग, और 51 नंबर जो अंतर्राष्ट्रीय शांति का, तो उसको आपको दिखा रहा है उसमें क्या क्या होता है।